और ये इस वक्त तस्वीरें देख पा रहे हैं आप। राहुल लोधी इस वक्त सदस्यता लेते हुए भारतीय जनता पार्टी की, जैसी कि पूरी उम्मीद जताई जा रही थी, और इस वक्त भाजपा कार्यालय में मौजूद हैं वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में हमने आपको पहले ही जानकारी दी थी और अब ये शुरू होगी। कई मंत्री भी मौजूद हैं। कांग्रेस के एक और विधायक अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लोकप्रिय नेता है, युवा है और आज माननीय अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। इससे पहले उन्होंने विधानसभा जाकर विधानसभा अध्यक्ष जी को अपना इस्तीफा सौंपा है विधायक पद से। राहुल जी हमारे बुंदेलखंड के लोकप्रिय नेता हैं और राहुल के भारतीय जनता पार्टी में आने से पूरे बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को और ताकत मिलेगी। मैं इस अवसर पर राहुल का भारतीय जनता पार्टी में बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। तो भाई राहुल जी से आग्रह करता हूं कि आज के अवसर पर वो अपनी बात हम सबके बदल सबसे पहले तो मैं आज हमारे तमाम प्रदेश के मीडिया साथियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ इस विजयदशमी पर वहां से प्रार्थना करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और विकास की गंगा बहे। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नेता माननीय शिवराज जी, पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, हमारे लंबे समय से पारिवारिक संबंध रहे और जिनका हमेशा मुझ पर स्नेह रहा और आज उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ हूँ, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, आप सबको मैं पुनः नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। पिछले 14 से 15 माह मैं कांग्रेस की सरकार में रहा और उन 14 माह में किसी भी प्रकार का विकास नहीं करा पाया। उस समय दमोह में मेडिकल कॉलेज की मांग थी, वो घोषणा भी पूरी नहीं करा पाए, उसका भी काम नहीं लगा पाए। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी से, आदरणीय शिवराज जी से तो विषय में चर्चा हुई, उनसे आग्रह किया और साहस ये आग्रह स्वीकार किया गया कि भाई दमोह में मेडिकल कॉलेज की सौगात दी जाएगी। इसलिए देख रहा हूँ कि जब 14 महीने का कांग्रेस का कार्यकाल था, तो चाहे वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, आज हमारे मीडिया के साथी यहाँ पर है, तो दमोह में भी बात करें, आज भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का भुगतान नहीं हो पाया। गरीबों की पेंशन आपने 600 कर दी, आज भी उसका भुगतान नहीं हो पाया। जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है सारी रुकी पड़ी। आपने कहा था घोषणा पत्र में कि युवाओं को 4000 रुपए देंगे, वो भी नहीं दिए। अब हम किस मुंह से क्षेत्र में जाए, किस मुंह से युवाओं से बात करते हैं। आज दमोह विकास की स्थिति में पिछले 2 वर्षों में बहुत पीछे छूट गया। हमारी माननीय कमलनाथ जी से बात हुई थी कि हमारा सिद्ध क्षेत्र भागलपुर है, उसको विशेष दर्जा, विशेष पैकेज देना, वो भी नहीं हो पाया। तो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए लोग पहले भी मैं मीडिया से मुखातिब हुआ, लेकिन जब इन 6 महीनों में जब आदरणीय शिवराज जी मुख्यमंत्री बने और 6 महीनों में जो गरीबों की, किसानों की जो जनकल्याण है, उसको विशेष दर्जा, विशेष पैकेज देना, वो भी नहीं हो पाया। तो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए लोग तमाम प्रकार के आरोप लगाते हैं। इसके पहले भी मैं मीडिया से मुखातिब हुआ, लेकिन जब इन 6 महीनों में जब आदरणीय शिवराज जी मुख्यमंत्री बने और 6 महीनों में जो गरीबों की, किसानों की जो जन कल्याणकारी योजनाओं में जो राशि गई और जिस प्रकार से उनका भुगतान हुआ और एक पॉजिटिव एटमोस्फियर पूरे प्रदेश में जब बनना शुरू हुआ, तो निश्चित तौर से मैं प्रभावित हुआ और आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ। अभी वर्तमान की राजनीति हम देख रहे हैं कि कांग्रेस किस निचले स्तर पर गिर रही है कि महिलाओं को लेके माननीय शिवराज जी संवैधानिक पद पर है, मुख्यमंत्री सभी का होता है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो। जिस प्रकार से भूखा, नंगा और तमाम प्रकार की अशोभनीय शब्द लिए, इन सबसे मैं व्यथित हो गया और निरंतर माननीय भूपेंद्र जी से बात चल ही रही थी और आज
मैंने अपनी इच्छा से जाके इस्तीफा दिया और अब भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आने का सफर मैं तय करूंगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में दमोह नई ऊंचाइयां छुएगा। हमारा दमोह जो है जबलपुर से 100 किलोमीटर दूर है, आपका सागर से 100 किलोमीटर दूर है। जब ये मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो निश्चित तौर पर हमारा छतरपुर, हमारा टीकमगढ़, पन्ना, सब जगह स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्थाएं हो पाएंगी। और कम से कम आज किसान ऋण माफी की बात होती है, आज दूसरे चरण का पैसे ही नहीं आया, प्रमाण पत्र लिए किसान घूम रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में जाओ, किसान बताते भैया ये प्रमाण पत्र आ गए, हम कब आएंगे पैसे, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो इन सब चीजों से व्यथित होकर और फिर ये मैंने सोचा कि अगर विकास कराना है तो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी के और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही दमोह नए विकास और नई ऊंचाइयों को छू सकता है। राहुल जी ने अपनी बात हम सबके मत रखी है, उनका फिर से स्वागत है। और मैं पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर वो अपनी बात। भारतीय जनता पार्टी के आज इस विशेष कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे यशस्वी, संवेदनशील और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय भूपेन्द्र सिंह जी, प्रदेश के महामंत्री भगवान दास शबनानी जी, और आज जिनके कारण से विशेष अवसर आया है ऐसे हमारे युवा, नौजवान और दमोह से विधायक अभी तक जो थे, ऐसे भाई राहुल लोधी जी, उनका मैं बहुत भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में आज वो तहे दिल से उनका हृदय से स्वागत करता हूं। और विजयादशमी के इस पर्व पर आप सबको भी, पत्रकार मित्रों को भी, भाई राहुल जी को भी, और राहुल जी ने आज बड़ा विशेष दिन चुना है। विजयादशमी का पर्व असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। तो आज उन्होंने मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए, संपूर्ण मध्य प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो काम आज कर रही है और जिसका उल्लेख राहुल जी ने किया अपने वक्तव्य में कि गरीबों के कल्याण की योजनाओं को मन छूने वाला जो निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार जो 15 वर्षों में कर रही थी और माननीय शिवराज सिंह चौहान ने इन 6 महीनों में जो करके दिखाया है, इस संपूर्ण मध्य प्रदेश को, गरीबों के कल्याण को, गरीबों के हितों को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 6 महीनों के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर किया है। और इसलिए मित्रों में दमोह के हमारे राहुल जी वहां के हमारे लोकप्रिय युवा नेता है। जैसा भूपेन्द्र जी ने कहा कि संपूर्ण क्षेत्र में एक युवा नेता के नाते से राहुल जी की हमारी जो पहचान है, दमोह के अंदर हमारे जयंत मलैया जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतृत्व ने एक मिलकर के काम किया है। तो एक बड़ी ताकत अब दमोह क्षेत्र के अंदर और मध्य प्रदेश में भाई राहुल लोधी जी के आने से भारतीय जनता पार्टी की और एक ताकत बढ़ी है। इसलिए मैं पुनः एक बार उनको बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने 6 महीनों में जो काम इस मध्य प्रदेश के अंदर उन गरीबों के मन और दिल को छूने का काम किया है, उसका परिणाम आज ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर भाई राहुल लोधी जी से लेकर ऐसे कई लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया, हमारी रीति नीति, हमारे नेतृत्व, हमारे विचार पर जो विश्वास व्यक्त किया है, ये मैं आज इस विजयादशमी के पर्व पर भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं को जो मध्य प्रदेश के अंदर अथक मेहनत करने के साथ अपने संगठन तंत्र की ताकत के आधार पर आगे जो लगातार बढ़ रहे हैं, और भाई राहुल लोधी जी ने आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी के विचार और नीति पर जो विश्वास किया है, राहुल जी मैं आपको एक बात जरूर आज यहाँ पर विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी परिवार का संगठन है। एक परिवार के नाते से हम लोग काम करते हैं, एक विचार पर काम करते हैं। तो आपका इस परिवार में
केवल स्वागत नहीं है, इस परिवार के अभिन्न अंग बनकर क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ ऊंचाइयों को छुएंगे, अपने क्षेत्र का विकास भी करेंगे और हम सब लोग मिलकर के सामूहिकता के आधार पर दमोह क्षेत्र से लेकर के संपूर्ण मध्य प्रदेश को आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश को जो 15 साल के अंदर स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया था, फिर इस मध्य प्रदेश को आगे ले जाकर के उन ऊंचाइयों पर ले जाने का काम देश के अंदर करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और राहुल गांधी जी को पुनः एक बार बधाई के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हम सबके नेता मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी से मैं आग्रह करूंगा इस अवसर पर वो हम सबके बीच अपनी बात रखें। बैठ के सम्मानीय अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान भूपेंद्र जी, चुनाव प्रबंधन की कमान उनके हाथों में है। महामंत्री आदरणीय भगवान दास रत्नानी जी और बुंदेलखंड के युवा और लोकप्रिय नेता जो अभी विधायकी से इस्तीफा देकर आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, आदरणीय राहुल लोधी जी। मित्रों, आप सबको विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को भी। मित्रों, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी आज हो गई है जिसकी ना दिशा है ना गति है। आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रदेश की मंत्री हेमंती देवी जी पर टिप्पणी की। राहुल जी ने दुर्भाग्यपूर्ण माना, क्षमा मांगी, लेकिन कमलनाथ जी ने कह दिया कि मैं माफी नहीं मांगता। राहुल जी को किसी ने समझा दिया होगा। तो क्या श्री राहुल गांधी की नासमझ है? मध्य प्रदेश कांग्रेस किस दिशा में जा रही है? ऐसा लगता है राहुल गांधी कांग्रेस अलग है और कमलनाथ कांग्रेस अलग है। सारी चीजें एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित। मुख्यमंत्री का मौका आया तो श्री कमलनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष का मौका आया श्री कमलनाथ जी, नेता प्रतिपक्ष का मौका आया श्री कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, अध्यक्ष कमलनाथ, और बीच में तो ये भी बात आई थी कि युवाओं के नेता नकुलनाथ। तो पार्टी कांग्रेस तो अनाथ है, ये कौन पूछ रहा है? और इसलिए कांग्रेस आज बिखर रही है। एक तरफ सरकार में रहते हुए विकास के काम नहीं किए, वचन पूरे नहीं किए, वादे नहीं निभाए, विकास ठप्प कर दिया। एक नए पैसे का विकास नहीं किया। जन कल्याणकारी योजना रोक दी गई थी। जनता के प्रति स्नेह, ममत्व, करुणा, संवेदना का आता पता नहीं। पर अब ऐसे में कांग्रेस से मोह भंग होने के कारण, उम्मीदें टूटने के कारण, जो विचारवान और विकास की ललक और तड़प जिनके मन में है, ऐसे साथी कांग्रेस छोड़ रहे हैं। आज राहुल जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, विधायक से इस्तीफा देके आए हैं। विकास की ललक के कारण जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे, मन में दर्द था, तकलीफ थी। और आज वो विकास के, क्योंकि दमोह का जयंत जी के नेतृत्व में, आदरणीय जयंत मलैया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके नेतृत्व में विकास
करने में दमोह का हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब वो काम रुके पड़े, ठप पड़े, नए काम का तो शुरू होने का सवाल ही नहीं है। अब राहुल जी, आप दमोह का विकास चाहते हैं, आपने मेडिकल कॉलेज की बात की है, मेडिकल कॉलेज दमोह में खोला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए, और इसलिए मैं आपका भारतीय जनता पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं। परिवार की तरह हम रहेंगे और सारे कार्यकर्ता मिलजुल के प्रदेश की और दमोह की जनता की सेवा करेंगे और विकास में कोई कसर नहीं रखेंगे। एक ही बात मैं कमलनाथ जी से कहना चाहता हूं, थोड़ा आत्मचिंतन करें। कांग्रेस की हालत क्यों हो रही है, दुर्गति को क्यों प्राप्त हो रही है? केवल मुझे गाली देने से काम नहीं चलेगा। इतने विशेषण दे दिए मुझे, नालायक, ट्रक भर के नारियल लेके संग चलता हूं। एक नेता बोले बहरे, एक बोले पांव की धूल नहीं हूं, एक बोले भूखे नंगे हैं। कमलनाथ जी सोचिए, मुझे तो कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन इससे ना तो जनता का भला होगा ना कांग्रेस का भला होगा। विकास की बात कीजिए, जन कल्याण की बात कीजिए। और एक बात और मेरी उन्हें बुरी लग गई, मैंने उनको उद्योगपति कहा तो बोले मैं तो उद्योगपति हूं ही नहीं। मैंने कहा आपकी पार्टी के नेता ही नहीं कहा था कि आप देश के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। अब वो उद्योगपति नहीं है तो एक सवाल मेरे दिमाग में तैर रहा है और वो उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने अपनी घोषित संपत्ति में जो अरबों की बकाई है वो बिना उद्योग धंधे के कैसे आ गई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो कृपया करके अगर ऐसा कोई गुण हो तो मध्य प्रदेश की जनता को भी बता दीजिए। लेकिन आप सोचिए, गाली देने से काम नहीं चलेगा। मैं इस अवसर पर युवा नेता हमारे साथी राहुल लोधी जी का भारतीय जनता पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं। सर एक सर ये मैसेज जरूर आएगा कि सर आगे चुनाव से पहले ये क्यों बीजेपी कर रही है कि विधायक शामिल हो रहे हैं, क्या मैसेज जनता को देना है, कांग्रेस को देना है? तो ये लग रहा है कि कांग्रेस से नहीं आ रही। ये बात है ज्यादा लंबा ऐसा है, एक योग्य कार्यकर्ता अगर इच्छा प्रकट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हमें सम्मिलित होना है तो भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया कि उनको सम्मिलित करना। सर ये झूले वाली बात पे कल आपने झूले वाली बात कही, वो झूले वाली बात क्या मतलब? सर झूले वाली बात थोड़ा एक्सप्लेन करें। आज की बात हो गई से आग्रह करेंगे कि वो आभार व्यक्त करें। कितने हैं विधायक झूले वाले? विशेष कार्यक्रम में जब हमारे युवा नेता दरवाजे खुले हैं, राहुल लोधी भारतीय जनता पार्टी को हिस्सा लिए, आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय शिवराज सिंह जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, भाई भूपेंद्र सिंह जी, हमारे मैं निकल रहा हूँ मेरे कार्यक्रम में, अभी निकल रहा हूँ मेरे कार्यक्रम चुनाव अभियान के हृदय से अभिनंदन करता हूँ। भाई राहुल लोधी जी का फिर से बहुत बहुत स्वागत भारतीय जनता पार्टी। जरूर मैं बताऊँ।